बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आलू पालक की, जो बहुत ही मज़े की बनती है। आप बिलीव करें, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जगह घूमी है, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, कोयटा, बहुत जगह में गए हैं, लेकिन हमने ऐसी आलू पालक नहीं खाई। तो ये रेसिपी हमने आप दोस्तों के लिए अपने उस्ताद से बड़े ही प्यार से ली है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले लिया जी तकरीबन हमारे पास 1 किलो के करीब पालक है, 1 किलो से थोड़ी कम है। इसको हमने ऐसे चॉप कर लिया। ये बहुत साफ़ थी, हमें इसलिए साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रही। तो इसको हमने अच्छी तरह काट लेना है। काटने के बाद हमने क्या करना है, इसको बहुत खूब सा धोना है। तकरीबन 4 से 5 दफ़ा हमने इसको धो लिया। इसको धोने के बाद हम आ गए जी अब अपने फ्लेम के पास। तो अब गैस के ऊपर हमने रख दिया अपना पैन में कर लिया पालक ऐड। तो पालक को हमने तकरीबन 10 मिनट पका लेना। इसको हमने फुल कुक नहीं करना, इसको बिल्कुल नहीं फुल नहीं पका लेना, कुछ हम इसमें कसर रखेंगे। तो अब हमने दूसरा पैन ले लिया है, साथ हम इसमें करेंगे 2 अदद लाचियाँ ऐड, 1 तेज़पात। इसको हम कुछ देर के लिए कर लेंगे, तड़का लेंगे थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं इसको तड़काना। तो साथ ही हमने इसमें आधा चम्मच जीरे का ऐड कर दिया। अच्छा, इसके लिए हमने आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा आलू लिए। आलू हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिए, पालक हमने ज़्यादा रखी है। अगर आप चाहें तो आलू भी इसके बराबर ही कर सकते हैं। तो अब हमने 1 चम्मच इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर लिया। लहसुन को हमने अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। जलने से आपने लहसुन को हर हाल में बचाना है। करते हैं इंतज़ार जब तक हमारा प्याज अच्छी तरह ब्राउन नहीं हो जाता। अच्छा, हमने पालक को लहसुन का फ्लेवर देना है, क्योंकि पालक का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता। पालक का बिल्कुल भी अपना कोई टेस्ट नहीं होता। इस सब्ज़ी को आप जो चाहें इसका फ्लेवर दे सकते हैं, मसलन लहसुन, अदरक का, मिर्चों को काफ़ी अच्छी तरह आपको तड़काना पड़ेगा। तो अब हम साथ कर लेते हैं इसमें आधा किलो आलू हमने ऐड कर लिया। आलूओं को हमने अच्छी तरह इसमें पकाना है, मतलब कि हमने 4 से 5 मिनट इसमें फ्राई कर लेना अच्छी तरह, जैसे कि ये हाफ़ कुक हो जाएं या हाफ़ से कुछ ज़्यादा भी हो जाएं तो नो बराबर। तो आलूओं को हमने 6 से 7 मिनट पका लेना है। अब 6 से 7 मिनट हो गए हैं हमारे आलू पकते हुए। तो चलते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ। तो हमने सबसे पहले इसमें चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करनी है। हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड नहीं करेंगे, वो ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमें इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक अपने हिसाब से ऐड कर लें। आधा चम्मच हमने इसमें कर लिया टूटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून हम इसमें करेंगे हल्दी इसमें कुछ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इसको अच्छा सा कलर देना है। तो हल्दी सी आएगा इसको कलर, क्यों इसमें फूड कलर तो हम ऐड नहीं कर सकते। और 1 टीस्पून हमने इसमें कर लिया ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का। अब हम इनको कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी इतने हमने मसाले नहीं डाले, जो कि हम इसमें 50, 60, 70 मसाले डाल के तो कोई नई आइटम नहीं बनाने जा रहे। ये सिंपल रेसिपी है। इनको हम अच्छी तरह 2 से 3 मिनट कर लेंगे हल्की आग पे फ्राई। तो साथ हमने 1 टमाटर लिया, उसकी हमने ऐसे प्यूरी बना ली। अगर आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। हम इसलिए टमाटर को कर लेते हैं ग्राइंड के, हमें थोड़ी जल्दी होती है, तो मतलब टाइम बचाते हैं हम। अब आपने मसालों के फ़ौरन ही बाद कुछ ज़्यादा देर नहीं है, आपने छोड़ना, टमाटर ऐड कर देने, क्योंकि मसाले जले ना और अपना अच्छा सा फ्लेवर बाकी रहे। तब इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद हम पका लेते हैं लो फ्लेम पे। तो आलूओं को हमने 3 से 4 मिनट पका लिया इसी मसालों के साथ। अब हम इसमें कर देते हैं पालक ऐड। पालक को हमने क्या किया वो हम आपके साथ आगे चल के बता देते हैं। पालक ऐड करने के बाद हम साथ करेंगे इसमें थोड़े से सोए। ये हमने सब्ज़ सोए ले लिए थे, मिल जाते हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें, ये मतलब ऑप्शनल है। और साथ हम खूब सा करेंगे धनिया आप इसमें जितना चाहें ऐड करें, जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इनको करेंगे मिक्स। अब पालक के बारे में बता देते हैं आपको। पालक को हमने उबाइल करने के बाद अच्छी तरह इसको ड्रेन कर लिया।
ड्रेन करने के बाद हमने इसको दोबारा हाथों की मदद से दबा के जो इसमें पानी था वो निचोड़ लिया। हाथों के साथ जब आप दबाएंगे ना तो दबाने के बाद आप पालक को पकाएंगे तो आपको ऐसी पालक बनेगी, ऐसा आपको सब्ज़ी मिलेगी। अगर हम इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके हमको समझ नहीं आती ना, मतलब एक चीज़ का अपना एक फ्लेवर ही नहीं होता है। उसको ऊपर से ग्राइंड कर लें अच्छी तरह, उसको इतना बारीक कर लें। बहुत सारी रेसिपियाँ हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन हम जैसे बनाते हैं, जैसे हमारे उस्ताद बनाते हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब हम इसके ऊपर कर रहे हैं जी लाल मिर्चें ऐड। अगर आपके पास सब्ज़ हैं तो सब्ज़ कर लें। हमें आज सब्ज़ नहीं मिली थी, जो हमारे पास थी वो ख़त्म हो गई हैं। और इनको कवर करके 2 से 3 मिनट पका लेंगे। देख लें पालक ने अपना अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया। तो अब इसको ऊपर नीचे कर लेंगे कुछ 1 मिनट के लिए। हम इसको मिर्चों को जो कवर करके छोड़ा था, आप चाहें तो उसी टाइम भी इनको मिक्स कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें करेंगे पानी ऐड। पानी आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से ऐड करें, जितनी आपके पास सब्ज़ी हो। हमारे पास इतनी सब्ज़ी है तो हमने इनको अच्छी तरह पकाना है, इसलिए हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारे आलू अच्छी तरह पक जाएँ, अच्छी तरह टेंडर हो जाए और ये टूटे भी ना। इनकी जो अपनी एक लुक है वो ऐसे ही रहे और ये इतने गले हों कि जैसे आप पकड़ें तो आपको बताएं कि हम बाकी अच्छी तरह टेंडर हो गए हैं। तो पानी ऐड करने के बाद हमने फिर से इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट पकाने के बाद आपको हमारी सब्ज़ी ऐसे नज़र आ रही है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर है आपके सामने है। तो आपने भी इतनी प्यारी सब्ज़ी खानी है तो हमारे सेम यही स्टेप फॉलो करके आप बना सकते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके हमें फ़ीडबैक देना है। और अब हम इसके ऊपर कर लेंगे 1 चम्मच का मेथी ऐड। और मेथी ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके साइड पे रख देंगे। और फिर हम करेंगे इसको डिश आउट। 2 से 3 मिनट पकाने का मकसद ये है कि थोड़ी सी और थिक हो जाए। तो आप बिलीव करेंगे बड़ी मज़े की, आप देख सकते हैं बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह है। और इसका टेस्ट तो लाजवाब है। जब आप ट्राई करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना आउटस्टैंड है। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अब हमने इसको कर लिया प्लेट आउट। तो आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल कैसे सब्ज़ी से बिल्कुल अलग हो गया। तो यही एक सब्ज़ी बनाने का तरीका है कि ऑयल बिल्कुल अलग होना चाहिए। सब्ज़ी जब खाएं तो ऑयल नहीं आना चाहिए साथ में। तो अब हमने कर लिया इसको प्लेट आउट। माशाल्लाह तबारकल्लाह, आप देखते हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर है। जो चीज़ें हमने ऐड की हैं सब आपके सामने, कुछ भी हमने छुपाया नहीं है। न छुपाने की ज़रूरत है। रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। हमें रहेगा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।